लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार बिग बॉस ने अपनी जो पॉपुलैरिटी थी उसको घटा ली है। बिल्कुल स्टैंडर्ड तो गिरा ही है। पहले इतने अच्छे लोग आया करते तो देखने का मन करता था, चीज़ें थोड़ी रियल लगती थी। अब तो फेक ही लगता है, सब स्क्रिप्टेड ही लगता है। शो का कोई मोटिव है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देता। बिग बॉस का तो पूरा कंसेप्ट ही मेरे को तो समझ ही नहीं आता कि क्यों ही है और क्या ही है, कंसेप्ट ही समझ नहीं आता। एक रूम में आप 10 बंदों को रख दो, ठीक है, आपको कहना है उन साथ में रहो, लड़ो, खाना पीना खाओ, सो जाओ। हर एज का इंसान देखता है, लोग अपनी फैमिली के साथ भी बैठ के देख रहे हैं, तो इससे तो गलत ही इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। मैं कह रहा हूँ और भी शो हैं, चलो सिंगिंग शो हो गए, कुछ में कुछ भी दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर है उस शो में। लेकिन इस शो में क्या टैलेंट है? आओ लड़ो खाना खाओ, भाई यही है, आओ लड़ो खाना खाओ। अगर मान लो अफेयर चला लो, अगर और टीआरपी चाहिए। दार्शिक सक्सेना। कहाँ से हैं? सर मैं यूपी लखनऊ। बिग बॉस देखते हैं? मैम देखता नहीं हूँ, बट थोड़ा बहुत अपडेट हूँ। हाँ, बिग बॉस OTT सीजन 3 आया है, सबसे बेहतरीन कौन सा सदस्य लग रहा है? मैम मुझे ऐसे सदस्यों की नॉलेज नहीं है, बट मेरे हिसाब से शो का कोई मोटिव है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देता। बट जैसी कंट्रोवर्सी बनती है, सोशल मीडिया पे इतना वायरल हो रहा है, इस वजह से मुझे चीज़ों का थोड़ा बहुत अपडेट है। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, इस बार जितने मतलब सोशल इन्फ्लुएंसर जितने थे, अरमान मलिक हो गए, उनकी बीवी हो गई, पायल हो गई, कृतिका हो गई, फिर दिल्ली वड़ा पाव गर्ल हो गई, फिर शिवानी हो गई, ऐसे कई लोग आए हैं, इनको कैसे देखते हैं आप? मैम कोई मतलब पहले क्या बिग बॉस का कॉन्सेप्ट था कि सेलिब्रिटीज़ को बुला के हाँ उनका रियल नेचर देखना चाह रहे थे, फिर धीमे धीमे इन्फ्लुएंसर की ओर चला गया। अब ऐसा हो गया मैम, जिसकी जो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसकी इंडिया में कंट्रोवर्सी चल रही है, उनको बुला रहे हैं, क्योंकि नया शो है OTT, तो उनको TRP चाहिए। और मुझे मेरे हिसाब से कोई सेंस वाला तो शो है नहीं। सेंस की शो नहीं है, कोई शो नहीं है। आप एक बात बताओ, एक रूम में आप 10 बंदों को रख दो, ठीक है, आपको कहना है उन साथ में रहो, लड़ो, खाना पीना खाओ, सो जाओ। इसमें बताइए कौन सा? मैं कह रहा हूँ और भी शो हैं, चलो सिंगिंग शो हो गए, कुछ में कुछ भी दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर है उस शो में। हाँ, लेकिन इस शो में क्या टैलेंट है? आओ लड़ो खाना खाओ, भाई यही है, आओ लड़ो खाना खाओ। अगर मान लो अफेयर चला लो, अगर और TRP चाहिए। नहीं तो यही सब करना होता है। अच्छा, आपको लग रहा है कि जिस तरीके से जैसे सोशल मीडिया पे चल रहा है, आप सोशल मीडिया चलाते तो आपको समझ में आ गया, बहुत लोग ट्रोल भी कर रहे थे कि यार अरमान मलिक को बिग बॉस में नहीं जाना चाहिए था, बिग बॉस वालों को अरमान मलिक को नहीं बुलाना चाहिए था, या दिल्ली जो वड़ा पाव गर्ल है उनको नहीं बुलाना चाहिए था, आप भी एग्री करते हैं? मैम मतलब अगर मैं एज अ बिग बॉस ओन करता तो मेरे हिसाब से तो उनका डिसीजन सही है। क्योंकि उन्हें TRP चाहिए, TRP मिलेगी तभी उनका शो चलेगा। इस हिसाब से तो सही है। एज अ ऑडियंस मैम नहीं सही है। अब ऐसे कोई भी इंसान वायरल हो रहा है छोटी छोटी, जैसे वड़ा पाव बेचना, मैं कह रहा हूँ भाई कोई लेडी है, कोई काम कर रही है, अच्छी बात है, वो अपने घर को सपोर्ट कर रही है। बट आप भी जानते हो किन किन चीज़ों की, जैसे कौन वायरल हुआ है, कौन वायरल नहीं हुआ है। तो भाई ये है कि अभी वो वायरल चल रही है, उन पर कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उनको बुला लिया, उन्हें पता है उनसे जुड़ी अभी ऑडियंस है, तो TRP मिल जाएगी। अरमान मलिक का ऐसा है कि उनकी 2 वाइफ है, उनके हेटर्स भी हैं और उनके फॉलोवर्स भी हैं। जो उनके हेटर्स होंगे वो बिग बॉस पे आके कमेंट करेंगे, तो उनसे भी उनकी TRP बढ़ेगी। तो मेन मतलब पूरा जो बिग बॉस में जितने ऑडियंस है वो केवल TRP बेसिस पे है, ऐसा कुछ। अच्छा, एक मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि पहले अपना नाम बता दीजिए। शेरिल। और कहाँ से? आगरा। जब सोसाइटी में जब चीज़ें होती हैं, जब एक मर्द जो है 2 औरतों से शादी करता है और जो पहली बीवी के अपनी दोस्त से ही शादी करता है और फिर उसको बिग बॉस जैसे इतने बड़े कंट्रोवर्शियल शो में बुला लिया जाता है, तो आपको नहीं लगता है कि इस सोसाइटी पे इसका क्या असर पड़ेगा? बिग बॉस हर एज का इंसान देखता है, लोग अपनी फैमिली के साथ भी बैठ के देख रहे हैं, तो इससे तो गलत ही इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। मतलब बच्चा भी देख रहा है, उसके पेरेंट्स भी देख रहे हैं, तो वो तो नॉर्मल हो गई ना ये चीज़, तो कि आजकल तो एक इंसान 2 वाइफ रख सकता है। तो नॉर्मल मतलब ऐसा नहीं लग रहा बच्चे से बिगड़ेंगे? आने वाली जो जनरेशन है वो सोचेगा कि अरे 2 बीवी रखना तो बहुत ही कैजुअल सी बात हो। वही तो कह रही हूँ, यही तो गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि सब साथ में बैठ के बिग बॉस देख रहे हैं, तो क्या ही बच्चा, क्या ही माँ बाप, सब वही तो गलत तो है ही। पर बिग बॉस का तो पूरा कंसेप्ट ही मेरे को तो समझ ही नहीं आता कि क्यों ही है और क्या ही है, कंसेप्ट ही समझ नहीं आता। और जो है सब एंटरटेनमेंट ही है, फिर तो जो देखने वाले देखते हैं, नहीं देखने वाले नहीं भी देखते। अच्छा, दिल्ली वड़ा पाव गर्ल भी है उसमें, इस पे क्या कहेंगी? छोटा सा दिल्ली में वड़ा पाव का ठेला लगा के फेमस हुई और बिग बॉस ने उनको बुला लिया, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार बिग बॉस ने अपनी जो पॉपुलैरिटी थी उसको घटा ली है, एकदम लो लेवल पे ले आ गए। आपको भी लगता है जिस तरीके के लोग गए? बिल्कुल स्टैंडर्ड तो गिरा ही है। पहले इतने अच्छे लोग आया करते तो देखने का मन करता था, चीज़ें थोड़ी रियल लगती थी, अब तो फेक ही लगता है, सब स्क्रिप्टेड ही लगता है। सब स्क्रिप्टेड है, लगता तो है, सही है। हाँ।
अच्छा, एक सवाल आपसे मैं पूछ रही हूँ कि जब भी सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें जब चलती हैं, उसके बावजूद भी बिग बॉस में कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। जैसे बहुत लोग बॉयकॉट कर रहे थे, उसके बाद भी अरमान मलिक को नहीं निकाला गया है। मैम एक्शन क्यों लेंगे? आप एक बात बताइए कि जैसे मान लो कोई मीडिया है, जैसे आप भी मीडिया से, पर आपको भी पता है कि अगर किसी मीडिया को पैसे मिल जाते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर मान लीजिए कोई छोटा इंस्टाग्राम पेज भी है, अगर उससे भी ट्रोल करता है तो उन्हें भी पता है मुझे ट्रोल से फ़ायदा हो रहा है, तो मैम कोई बाइकआउट क्यों करेगा? क्योंकि हर इंसान को कंटेंट मिल रहा है उनके खिलाफ, तो यही होता है, कोई बाइकआउट। अब रही बात समाज की, तो मैम उसमें यही है कि अब 2 शादियां कर रहे हैं, 3 शादियां कर रहे हैं, फिर अब ऐसे आप ये नहीं बता रहे हैं, आप उन 2 शादियों को प्रोपोगंडा आगे सोशल मीडिया पे आया, कंटेंट है OTT पे आया, अब उससे क्या रहा है, मैंने देखा था कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से कह रहे हैं यार क्या ये कर सकते हैं, तो भाई बच्चे भी कहेंगे हाँ कर सकते हैं, फिर उसमें ये दिखा रहे हैं दोस्त ऐसे, तो यार कल को कोई लड़की किसी को अपना दोस्ती ना बनाए, कह दे दो शादियाँ ना हो ऐसे लोगों की, तो वही चीज़ है। और ऊपर से फिर आके वहाँ पे पहुँच के रोना कि यार मेरे साथ तो गलत हुआ, फिर रील्स ऐसे बनाते हो, नहीं नहीं हम तो खुश हैं, तो केवल वो स्क्रिप्टेड शो ही, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। और अच्छा लग रहा है कि जैसे बाकी अभी जितनी OTT पे आई हैं या फिर OTT के बाहर की बिग बॉस की बात कर ले, तो जब भी कोई विनर होता है तो अभी हाल फिलहाल में जितने अभी बने हैं मोस्ट ऑफ वो अपने फैन के बल पे बने हैं। आपको भी लगता है कि फैंस के बल पे ही इस बार भी बनेगा कोई? हाँ मैम, मुझे भी ये लग रहा है फैंस के सपोर्ट पे बनते हैं। जैसे अभी एल्विश यादव विनर बना, तो उसके खिलाफ बैकग्राउंड में बहुत सारे कैंपेन चलाए गए थे, तो उसकी ऑडियंस थी, कुछ पॉजिटिव ऑडियंस थी, कुछ नेगेटिव ऑडियंस थी, और कभी ज़रूरी नहीं जिसके फैंस होते हैं, ये भी होता है ना मैम, ये शो में उसका जो भी कॉन्सेप्ट हो शो का वो एक तरफ है, लेकिन ये होता है ना कि जिसकी बाहर जितनी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है उसे जिताते हैं ताकि TRP बढ़े जी। बस यही शो का ही कॉन्सेप्ट है उनका, ये कि वही शायद 8 मतलब मुझे ये नहीं पता कितने 1.5-2-3 महीने कितने महीने चलता है वो। अच्छा, सलमान खान भी अब शो में होस्ट नहीं कर रहे, इस पे क्या ऐसे करेंगे? अनिल कपूर कर रहे हैं। सलमान खान बेटर करते तो ज़्यादा बेटर था या फिर अनिल कपूर में ज़्यादा बेटर है? था तो सलमान ही बेटर, पर अब हो सकता है नया चेहरा आया है सामने तो हो जाए इंटरेस्ट और बेटर हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। ये भी कह रहे हैं कि नया चेहरा है, अनिल कपूर पहली बार कर रहे हैं, इस वजह से भी उतना नहीं चल रहा है। कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं तो पहले भी इतना नहीं देखती थी, अभी भी नहीं देख रही हूँ ऑनेस्टली, तो पता नहीं। आपने जितना देखा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है इस बार? मैंने मतलब शो बिल्कुल नहीं देखा है, बस मैं इंस्टाग्राम से थोड़ा बहुत अपडेट रहा हूँ। तो आप सोशल मीडिया देखते हैं तो सोशल मीडिया से क्लिप तो आ ही जाती है, सबको आजकल दिख जाती है, तो जितना आपने देखा है उसके बेसिस पे क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? मुझे जीतना तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं, हाँ बस कह सकते हैं जैसा आपने क्या नाम बताया अरमान मलिक करके, उन्हीं का हो सकता है, क्योंकि भाई जो जितना ज़्यादा मतलब अंदर लड़ाई करे, कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा, जितने ज़्यादा TRP जो जितना लड़ेगा वो जीतेगा, सिंपली यही है। बस जिसकी जितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी रहेगी, जितना ज़्यादा लोग दे। अच्छा लोगों का भी यही हो गया है ना, उन्हें यही सब देखना पसंद आ रहा है, लड़ाई झगड़ा देख लो, ये देख लो, तभी तो शो चल रहे हैं ऐसे। और रही बात सलमान खान की शायद आने की ये वजह हुई होगी कि OTT छोटा प्लेटफॉर्म है, पहले वो टीवी पहले भी तो OTT में उन्होंने किया। हाँ क्योंकि फर्स्ट टाइम था ना, इससे पहले फर्स्ट टाइम था, उसने ट्राई कर लिया, उसे ना समझ आया। 2 OTT पहले हो चुकी है। हाँ यही तो रीज़न था ना, OTT छोटा अभी मतलब अब OTT का चलन है, पहले आज से 5-6 साल पहले OTT इतना फेमस नहीं था, तो वही है कि अब सलमान खान को ना समझ आया, और OTT से ये भी हो सकता है कि सलमान खान की खुद की वैल्यू गिरी हो, क्योंकि सलमान खान छोटा एक्टर तो है नहीं। अच्छा, इसको कैसे देखती हैं जब बिग बॉस में एक लड़की के कपड़े पे या करेक्टर पे या लड़के के करेक्टर पे जब बवाल मचता है, ये सही है? सही तो नहीं है, ऐसे कपड़ों को लेके कमेंट तो नहीं करना चाहिए, अपनी अपनी चॉइस है, कोई क्या पहन रहा है, किसी और वजह से उसके कैरेक्टर पे आप कमेंट कर रहे हो तो आई डोंट नो, लेकिन कपड़ों के बेसिस पे तो नहीं, गलती है। मतलब इस वक्त आपके अकॉर्डिंग कोई एक जीतने वाला चेहरा है या कोई जीते नहीं जीते कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है? कंटेस्टेंट ही नहीं पता मेरे को तो, नहीं पता मुझे कौन है इस बार बिग बॉस में।